हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग के एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कि बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न कहां पर बनता है, इसे हमें कैसे पहचानना है, ये बनने के बाद हमें एंट्री कहां पर लेनी है, स्टॉप लॉस कहां पर रखना है, कितना टारगेट लेकर के चलना है। दोस्तों ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो दोस्तों इस चैनल पर मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूँ। बहुत सारे बिगिनर भाई लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि सूरज भाई मैं भी ट्रेडिंग चालू करना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता है कि शुरू कहाँ से करूँ। तो बस उन्हीं भाइयों के लिए मैं चैनल लेकर के आया हूँ। दोस्तों इस चैनल पर मैं सारे ही वीडियोस पार्ट वाइज पार्ट करके बनाता हूँ और पार्ट वाइज पार्ट करके सिखाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे कि आप पहले कौन सा वीडियो देखें और बाद में कौन सा वीडियो देखें। आप सारे ही वीडियोस को जो है वो पार्ट वाइज पार्ट करके देख सकते हो और ऑप्शन ट्रेडिंग को दोस्तों बिल्कुल फ्री में सीख सकते हो। मैंने सारे ही टॉपिक्स के ऊपर अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है। अगर आप लोगों को किसी टॉपिक के अंदर डाउट होता है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट के अंदर उस वीडियो को देख सकते हो और अपने डाउट को दोस्तों क्लियर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अब दोस्तों आइए वीडियो के अंदर हम बात करते हैं बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ठीक है दोस्तों, वीडियो के अंदर बात करते हैं बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। दोस्तों बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर क्या होता है, इसके अंदर दो कैंडल होती है, एक बड़ी सी रेड कैंडल होती है और उसके आगे एक छोटी सी ग्रीन कैंडल होती है। ठीक है, ये बड़ी सी रेड कैंडल क्या करती है, जो ग्रीन कैंडल होती है ये जो दोस्तों है वो ग्रीन कलर की होती है, ये जो है वो रेड कलर की होती है। ये बड़ी सी रेड कैंडल क्या करती है, इस ग्रीन कैंडल को पूरा कवर कर लेती है। मतलब अगर आप यहाँ पर खड़े हो और यहाँ पर देखते हो तो आपको जो ये रेड कैंडल दिखती है, ग्रीन कैंडल आपको दिखती ही नहीं है, क्योंकि ये एकदम छोटी सी होती है इसके सामने। दोस्तों ये पूरा इसको कवर कर लेती है। आप यहाँ से और यहाँ से अगर देखोगे तो ये पूरा इसकी बॉर्डर के अंदर, इसके जो विक होता है इसका टॉप और लो इसके अंदर आ जाती है। दोस्तों तो इसे ही दोस्तों जो है वो बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बोला जाता है। दोस्तों ये एक बुलिश कैंडल है, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ये एक बुलिश कैंडल है। ये मार्केट को बुलिशनेस में लेकर के जाता है, मार्केट को अप ट्रेंड में लेकर के जाता है दोस्तों। अब लेकिन ये दोस्तों जो है वो डाउन ट्रेंड में बनती है, मतलब मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गिरता हुआ आ रहा हो, मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गिरता हुआ आ रहा हो, नीचे गिरने के बाद लो पर जा आकर के जो ये बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को बनाता है। दोस्तों ये बनने के बाद ऐसा माना जाता है कि अब मार्केट जो है वो ऊपर जाने वाला है। दोस्तों बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को अगर हम इसको जो है वो बैंक निफ्टी या निफ्टी के अंदर 15 मिनट के चार्ट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं तो वहाँ पर क्या है, कम से कम 5 से 7 कैंडल का मिनिमम 5 कैंडल होनी चाहिए और जो है मैक्सिमम 7 हो सकती है। तो 15 मिनट के चार्ट के टाइम फ्रेम पर अगर हम बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हैं तो वहाँ पर जो है वो कम से कम 5 से 7 कैंडल का कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड होना चाहिए और डाउन ट्रेंड में आने के बाद ये जो है वो इस पैटर्न को बनना चाहिए मार्केट में, तो ये वहाँ पर अच्छा रिजल्ट देती है। अगर इसे 5 मिनट के चार्ट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो वहाँ पर कम से कम जो है वो 8 से 9 कैंडल का डाउन ट्रेंड होना चाहिए। इस 8 से 9 कैंडल के अंदर अगर 2 ग्रीन कैंडल होगी चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे भी अगर एक रेड कैंडल होगी चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन रिमेनिंग सारी जो है वो रेड होनी चाहिए। मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गिरता हुआ आना चाहिए दोस्तों, वहाँ पर ये अच्छा रिजल्ट देती है। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है, आप वहाँ पर जो है 5 से 7 कैंडल देखते हो वो चीज़ अच्छी बात है, लेकिन आप काफ़ी बार ये चीज़ें नहीं देखते हो। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, फिर आप कहते हो कि सूरज भाई मेरा लॉस हो गया। आप सिर्फ क्या देखते हो, सूरज भाई ने बोला था 5 से 7 कैंडल का डाउन ट्रेंड होना चाहिए, वो मिल गया, मैंने एंट्री ले ली। मेरे भाई वो चीज़ आपकी सही है, ये चीज़ होनी चाहिए, लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब डाउन ट्रेंड के साथ 5 से 7 कैंडल का डाउन ट्रेंड होता है ना मेरे भाई, तो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, उसकी रेट में भी जो है वो कम से कम बैंक निफ्टी की अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो वहां पर कम से कम 150 पॉइंट की गिरावट होनी चाहिए, 150 पॉइंट की गिरावट होनी चाहिए। अगर निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी की रेट में भी कम से कम 90 पॉइंट की गिरावट होनी चाहिए। 90 पॉइंट की गिरावट होने के बाद अगर ये बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है तो आपको वहां पर एंट्री लेनी है। ये चीज़ें आपको प्री कंफर्मेशन दिलाती है दोस्तों। आप ये चीज़ें देखते हो तो आपको मतलब एक एक्स्ट्रा एडिशनल सेकंड कंफर्मेशन आपको मिलती है। ये तो होता है, आपको अच्छी बात है, आप ट्रेड लेते हो, लेकिन यहाँ पर आप पॉइंट देखते हो तो आपको क्या है, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल जाती है मेरे भाई। अब बात करते हैं बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न अगर स्टॉक्स के अंदर बनता है तो स्टॉक्स में क्या देखना है दोस्तों। स्टॉक्स के अंदर इसे देखने के लिए चीज़ें सेम रहेगी अगर आप 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हो दोस्तों। लेकिन स्टॉक्स में क्या होना चाहिए, स्टॉक्स का भाव कम से कम 1 से 1.5% की रेट की जो है उसमें गिरावट होनी चाहिए। स्टॉक्स की रेट में कम से कम जो है वो 1.5% की गिरावट होनी चाहिए और साथ ही कम से कम 9 कैंडल का डाउन ट्रेंड होना चाहिए। मतलब 1.5% की गिरावट के साथ में 9 कैंडल का डाउन ट्रेंड होना चाहिए और वहाँ पर फिर जाकर के अगर ये बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो मेरे भाई ये वहाँ पर अच्छा रिजल्ट देता है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमें बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर एंट्री कहाँ पर लेनी है। ठीक है, जैसे ही मार्केट नीचे गिरता हुआ आ रहा है
मार्केट नीचे गिरता आ रहा है कंटिन्यूसली, और वहाँ पर आने के बाद अगर ये यहाँ पर बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को बनाता है, तो जब ये कैंडल बनता है तो इसके नेक्स्ट वाली कैंडल जैसे ही इसके प्रीवियस वाली कैंडल का हाई ब्रेक करती है, जैसे ही इसका हाई ब्रेक करती है, आपको यहाँ पर एंट्री ले लेनी है। और एसएल कहाँ पर रखना है, जो इसका लोवेस्ट पॉइंट होगा, जो इसका लोवेस्ट पॉइंट होगा उससे कम आप 5 से 7 पॉइंट नीचे अपना एसएल रख सकते हो दोस्तों। कम से कम 5 से 7 पॉइंट नीचे आप अपना एसएल लेकर के चलना, और एंट्री आपको इसका प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक होता है एंट्री ले लेनी है। अगर ये कैंडल इसका हाई ब्रेक नहीं करती, इसके नेक्स्ट वाले कैंडल करती है, तो भी आपको एंट्री लेनी है। लेकिन इसके बाद की अगर कोई कैंडल हाई ब्रेक करती है तो आपको वहाँ पर एंट्री लेनी है, ये कैंडल वहाँ पर फेल हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है कि आपको एंट्री कहाँ पर लेनी है मेरे भाई। अब दोस्तों आइए बात करते हैं कि हमें टारगेट कितना लेकर के चलना है, ठीक है। देखिए, जो मार्केट चाहे बैंक निफ्टी और स्टॉक्स, अगर पहले स्टॉक्स की बात करते हैं, मार्केट जितना गिरा है, ठीक है, मार्केट जितना गिरा है आपको उसका 50% का पहले टारगेट लेकर के चलना है, ठीक है। 50% का आपको टारगेट लेकर के चलना है, चाहे वो स्टॉक्स हो चाहे वो बैंक निफ्टी हो। मान लेता हूँ बैंक निफ्टी 100 पॉइंट नीचे गिरा है, ठीक है, 100 पॉइंट नीचे गिरा है, तो उसके अंदर क्या करना है, पहले आपको 50 का टारगेट लगाना है, फिर आपको 30 का टारगेट लगाना है, फिर आपको 20 का टारगेट रखना है। आपका जो टारगेट रहेगा वो 5:3:2 में रहेगा, और अगर ये तीनों ही अचीव हो जाते तो आप अपना एसएल जो है वो ट्रेल करते हुए आगे चल सकते हो दोस्तों, उसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन आप जब अगर बैंक निफ्टी में कर रहे हो तो आपको 50, 30 और 20 का रेशियो जो लेकर के चलना है, या फिर निफ्टी में कर रहे हो तो आपको 5:3:2 का टारगेट लेकर के चलना है दोस्तों। टारगेट बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको अगर जैसे जैसे आपको मार्केट के मूवमेंट के साथ लग रहा है कि टारगेट अच्छा खासा अचीव हो रहा है, तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए और भी आगे लेकर के जा सकते हो, और अपना प्रॉफिट जो है वो अच्छा खासा बुक कर सकते हो दोस्तों। तो भाई दोस्तों चार्ट पर चलते हैं और मोबाइल की स्क्रीन पर इसको समझते हैं कि बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो कैसा बनता है, और हमें कैसे चार्ट पर टारगेट लेकर के चलना है दोस्तों। अब दोस्तों आइए बात करते हैं बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। आप लोग देख सकते हो मैंने बैंक निफ्टी का जो है वो 5 मिनट का चार्ट का टाइम फ्रेम दोस्तों खोल दिया है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिए आप बैंक मार्केट में जो है वो एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आया। देखिए दोस्तों मार्केट में एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आया, यहाँ से लेकर के मार्केट इतना नीचे आया दोस्तों। इतना नीचे आने के बाद यहाँ पर ये बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। ये पैटर्न बनाने के बाद देखिए मार्केट ने कितना अच्छा खासा रिजल्ट दिया है। मतलब ये पैटर्न बना, आप यहाँ पर देखिए आप ये जो छोटी वाली रेड कैंडल है, इसको इस ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल को इस रेड वाली कैंडल ने पूरा एनगल्फ कर लिया है। मतलब आप अगर यहाँ पर खड़े हो और देखते हो दोस्तों, तो आपको ये जो रेड वाली कैंडल है सिर्फ यही दिखती है, ग्रीन वाली कैंडल आगे नहीं दिखेगी आपको, क्योंकि ये रेड वाली कैंडल ने इस ग्रीन वाली कैंडल को पूरा छुपा दिया है। इसी पैटर्न को जो है हम बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं दोस्तों। अब ये पैटर्न मार्केट यहाँ से नीचे गिरता हुआ आया और मार्केट यहाँ तक नीचे गिरा है। उसके बाद यहाँ से देखिए मार्केट यहाँ से वापस इतना ऊपर गया, मतलब एक अच्छा खासा टारगेट इस कैंडल ने दिया दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसको रियल चार्ट के अंदर कैसे देखा जाता है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। और अगर सच में मजा आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मजा आ गया। आप बस इतना लिख देना मजा आ गया, तो मैं समझ जाऊंगा मेरे सब्सक्राइबर भाइयों को, मेरे व्यूअर भाइयों को मजा आ रहा है। तो मैं और एनर्जी के साथ और मोटिवेशन के साथ नए नए वीडियोस बनाऊंगा और आप सभी को बिल्कुल फ्री में ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाता रहूंगा दोस्तों। मैंने सारे ही कैंडल स्टिक्स के ऊपर अलग से वीडियोस बना रखे हैं। मैंने हर एक कैंडल स्टिक के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया है, और सारे ही कैंडल स्टिक्स के ऊपर मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है। आप इस प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करके सारे ही कैंडल स्टिक्स के वीडियोस को जो है वो पार्ट वाइज पार्ट करके देख सकते हो, और कैंडल स्टिक सीरीज को सीख सकते हो। और कैंडल स्टिक बेसिस के ऊपर अगर आप मार्केट में नए हो तो एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हो दोस्तों। आप रियल प्रूफ के साथ देख सकते हो इन वीडियोस के अंदर कि आप कैसे मार्केट के अंदर कैंडल स्टिक्स के ऊपर अच्छा खासा पैसा बना सकते हो दोस्तों। आप इस कैंडल स्टिक वाली प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने सारे ही कैंडल स्टिक्स के वीडियो आ जाएंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।